हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और उसमें अब तक हमने डिवेंचर के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने रेडीमेबल और इरेडीमेबल दो टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया था। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे और उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं और उस पर मैंने बहुत लंबा डिस्कशन किया था उस फर्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर। ये भी बिल्कुल डिवेंचर के जैसा है, बस थोड़ा सा इत्मीनान से देखेंगे। चलिए, उसमें भी हमको दो फॉर्मूले निकालने थे, एटी और बीटी। एटी मीन्स आफ्टर टैक्स, बीटी मीन्स बिफोर टैक्स। कंपैरेटिवली पढ़ेंगे अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के थ्रू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हमारा था रेडीमेबल और इरेडीमेबल, वो दो पार्ट में डिवाइड था। प्रेफरेंस शेयर भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। ये पोर्शन है रेडीमेबल और ये पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट है इरेडीमेबल। ठीक, तो डिवेंचर में भी रेडीमेबल था, इरेडीमेबल था। प्रेफरेंस शेयर में भी रेडीमेबल इरेडीमेबल था। ठीक, उसमें भी हम निकालते थे। अभी हम बात करेंगे इरेडीमेबल की। डिवेंचर में इरेडीमेबल में हम दो पॉइंट निकालते थे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल पहले निकलता था बीटी और उसके बाद आता था कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एटी। इसमें उल्टा है, पहले निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटी और उसके बाद निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीटी। मतलब प्रेफरेंस शेयर में पहले है एटी फिर है बीटी और डिवेंचर में था पहले बीटी उसके बाद एटी। केवल डिवेंचर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पहले बिफोर टैक्स और बाद में आफ्टर टैक्स आता है। बाकी सब में, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे वो रिटेन अर्निंग हो, चाहे वेटेड एवरेज हो, चाहे सिंपल एवरेज हो, कोई सा भी हो, सब में पहले आफ्टर टैक्स आता है, उसके बाद बिफोर टैक्स आता है। रीजन भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटी का फॉर्मूला है पीडी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनपी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। अगर ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अगर मैं इस पीडी को हटाकर यहां आईपी लिख दूं तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी का पहला वाला फॉर्मूला, क्योंकि वहां पहले बीटी निकलता था लेकिन यहां पहले एटी आता है। ठीक है, वहां इंटरेस्ट थी इसलिए आईपी, यहां डिविडेंड है इसलिए डी, और किस पर है? प्रेफरेंस शेयर पर, इसलिए पीडी। ठीक, अब पीडी कैसे निकालते हैं? पीडी निकालने का फॉर्मूला वही होता है जो आईपी निकालने का फॉर्मूला होता है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। वो मैंने ये लिख दिया है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। यही सेम आईपी का था, बस वहां इंटरेस्ट थी इसलिए इंटरेस्ट पेबल आईपी, यहां पीडी है बिकॉज डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। एनपी निकालने का फॉर्मूला मैं आपको इस बार नहीं बताऊंगा बिकॉज वो आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए और इस बार आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि तभी आपको एनपी का फॉर्मूला पता चलेगा। और जिन लोगों ने वो एनपी लास्ट वीडियो मेरी देखी है वो मुझे कमेंट करिए कि एनपी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हैं और आपको रिप्लाई भी देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटी का फॉर्मूला है पीडी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनपी। एनपी मैं आपको बता चुका हूं, पीडी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अगला फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीटी मींस बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अगर इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता तो एक इसका फॉर्मूला होता कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 80 का, लेकिन हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीटी और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और बीटी की जगह 80 की जगह बीटी। तो ये पूरा कंटेंट था हमारा इरेडीमेबल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेडीमेबल की। तो सेम वही चीज, इसमें पहले आफ्टर टैक्स था, बिफोर टैक्स था, इसमें भी आपका
आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। जैसा कि मैंने अभी बोला था, केवल डिवेंचर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पहले बिफोर टैक्स बाद में आफ्टर टैक्स आता है, बाकी सब में पहले आफ्टर टैक्स फिर बिफोर टैक्स आता है। बिकॉज इंटरेस्ट हमेशा टैक्स से पहले दे दी जाती है, इसीलिए हम उसमें पहले बिफोर टैक्स लगाते हैं, उसके बाद आफ्टर टैक्स। और सारे एलिमेंट, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो, चाहे इक्विटी शेयर का डिविडेंड हो, चाहे वो आपका अर्निंग हो, वो हमेशा आफ्टर टैक्स होती है। इसलिए पहले इसमें आफ्टर टैक्स, उसके बाद बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फॉर्मूले में फिर डिस्कस करते हैं। अब रेडीमेबल का टॉपिक स्टार्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 का फॉर्मूला है PD प्लस MB माइनस NP अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100 MB प्लस NP अपॉन 2। फिर वही चीज, अगर मैं इस PD की जगह IP कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT का, क्योंकि उसमें BT पहले आता है डिवेंचर का, वहां इंटरेस्ट देते हैं इसलिए इंटरेस्ट पेबल। चूंकि यहां पर हमारा डिविडेंड है तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ जाएगा। फॉर्मूला पूरा का पूरा वही है, बस PD आपको मैंने बता दिया है निकालना, MB आपको मैंने पहले बताया था, NP भी पहले बताया था। N का मतलब होता है टाइम, और MB NP हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको पहले देखिए, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे कोलैबोरेट होकर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी भी समझा सकता हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर समझा दूंगा आपको, लेकिन आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इतना सॉल्व कर लेने के बाद आपका निकल कर आ जाए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? अब जब आफ्टर टैक्स आ चुका है तो हम निकालेंगे फिर बिफोर टैक्स, और बिफोर टैक्स का सेम वही फॉर्मूला है जो आपका इररेडीमेबल का था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इस बात से बिफोर टैक्स पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेडीमेबल है या इररेडीमेबल। क्लियर? तो ये थे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कुछ फॉर्मूले, जिसमें एक टॉपिक था रेडीमेबल और एक टॉपिक था इररेडीमेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आपका होमवर्क इतना है कि आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है। कोई क्वेरी है तो कमेंट करनी है, और अगर नहीं है तो आपको डन लिख कर भेजना है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को याद हो चुके हैं, तब ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। ठीक? तो तब तक पढ़िए, याद करिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।